देश के जितने मुसलमान जमा हुए हैं बिहार में, इसको देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है। जो मुसलमानों का हक हुकूक को मारना चाह रहा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसको रोकना है। ये न समझे कि मुसलमान इस देश में रह के कमज़ोर है। अपने हक लेने के लिए यहाँ से लेके संसद तकला और दिल्ली तकला हम लोग जाम कर देंगे। ये हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो जमीन को हड़पना चाह रहा है, जो उसे खटक रहा है, इसके लिए हम लोग जमा हुए हैं कि हमारे चीज पर, हमारे हुकूक पर, अगर हमारे ईमान पर अगर आप धावा बोलिएगा तो ये मुसलमान मर जाएगा और अपना हक इसको देने नहीं देगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए और सर कटे चाहे सर रहे, मगर देश को भी बचाना है, संविधान को बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है। इसलिए हम लोग सब एक हैं। बिहार के पटना में है और पटना का बापू सभागार हॉल है। यहाँ पर संविधान बचाओ राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। जितनी तादाद में अंदर भीड़ थी उससे कई अधिक संख्या में लोग बाहर थे और अंदाज़ा यह भी लगाया जा रहा था कि हजारों की संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ आएंगे और वैसा ही हुआ। लोगों को अंदर जाने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। बहरहाल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों से बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुद्दे पर जिक्र किया गया, क्या कुछ बात हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी हुआ। कहाँ से आए हैं आप? अब मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्या कुछ किस मुद्दों पर बात हुई और क्या कुछ आपके समझ में आया? यहाँ जो है सबसे पहली बात जो है और एक वाहिद जो मकसद है और जो पैगाम है, वो पैगाम हमारा ये है कि हम अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देने हम यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ से आइन की हिफायत के लिए पूरे हिंदुस्तान को अमन का पैगाम देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये बड़ी तादाद जो मुसलमानों की जमा हुई है वो हिंदुस्तान के आइन के दफात के मुताबिक और उसकी हिफायत के लिए और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, और कोई दूसरा कोई इसमें न सियासत है न कोई राजनीति है इसमें। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को लेकर कई लोग भी नाराज़ थे। उन्हें अंदर तक जाने तक की जगह नहीं थी। काफ़ी संख्या में लोग बाहर खड़े रहे। इंतज़ाम की जगह कम पड़ गई, इतनी भीड़ आ गई। यहाँ पर इंतज़ाम की थोड़ी कमी थी। ये तो इंतज़ाम की कमी का सवाल नहीं है, ये तो जमीयत से और मौलाना अरशद मदनी साहब से मोहब्बत का ये जो है ये क्या कहते हैं कि सबूत है कि लोग जो है जितना बुलाया गया उससे ज़्यादा लोगों में बगैर प्रचार के जो एकदम जो है आवाम जो है जनसैलाब की तरह उमड़ पड़े और सब की ज़बान से एक ही बात निकल रहा था कि ये प्रोग्राम गांधी मैदान में होना चाहिए था। इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो ये पैगाम जाएगा हजरत तक और गांधी मैदान में बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? असल है इस देश के जितने मुसलमान जमा हुए हैं बिहार में, इसको देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है। जो मुसलमानों का हक हुकूक को मारना चाह रहा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसको रोकना है। ये न समझे कि मुसलमान इस देश में रह के कमज़ोर है। अपने हक लेने के लिए यहाँ से लेके संसद तकला और दिल्ली तकला हम लोग जाम कर देंगे। जब तक वो वापस नहीं लेते हैं हम लोग ये लड़ाई जारी रहेगा। ये नहीं कि मुसलमान का एकता है, ये हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो जमीन को हड़पना चाह रहा है, जो उसे खटक रहा है, इसके लिए हम लोग जमा हुए हैं कि हमारे चीज पर, हमारे हुकूक पर, अगर हमारे ईमान पर अगर आप धावा बोलिएगा तो ये मुसलमान मर जाएगा और अपना हक इसको देने नहीं देगा, लेकर वापस आएगा। और दिल्ली में भी ये बिहार के लोग जमा होंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह को ये ठंडे बक्सा में इसको डालना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए आप पूरे एकदम जज्बाती हो गए। जज्बाती नहीं, वो गलत कर रहा है। हमारा हक वक्फ बोर्ड में हम लोग की संपत्ति जो रहती है उसे वक्फ करते हैं। आप कौन होते हैं उसको लेने वाले? ये वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों का हक हुकूक गरीबों के लिए, इसे देना होगा और इससे जो कानून वो ला रहे उसे वापस लेना होगा। इसलिए आज मदनी साहब ने जो बिहार में आके ऐलान किया है, पूरा बिहार का मुसलमान वो जहां बुलाएंगे इसके लिए जाने के लिए तैयार है। और सर कटे चाहे सर रहे, मगर देश को भी बचाना है, संविधान को बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है। इसलिए हम लोग सब एक हैं और एक रहेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद कौसर खान। कौसर खान जी, कहाँ से हैं आप? फुलवारी शरीफ
पटना। पटना से हैं जी। नेताजी लग रहे हैं आप। नेता हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव भी हैं। मेरा अपना एक संस्था है जो पूरी मेरी संस्था का ही है, राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इसके लिए मैं पूरा तन मन धन वक्फ बोर्ड के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ बोलेगा वहाँ जाने के लिए। बात देखिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, चाहे सरकार कुछ भी हो। इनका साफ रवैया है, साफ कहना है कि वक्फ का जो मामला है वो हमारे ईमान से, इस्लाम से, हमारे दीन से जुड़ा है, जिससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। क्या नाम है आपका? ज़कीउल आज़म। क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि वक्फ ये मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है। जब किसी चीज़ को वक्फ कर दी जाती है तो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है। हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी वक्फ की ज़मीन सरकार के हाथों में नहीं दे सकते। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मिल्कियत को किसी गैर मुस्लिम के हवाले नहीं कर सकते। आज जिस कदर लोगों की भीड़ आई है, काफ़ी सारे लोग बाहर ही खड़े हैं, अंदर जाने तक की जगह नहीं मिली। क्या लग रहा है इस भीड़ को देखकर, क्या सोच रहे हैं? हुकूमत पीछे हटेगी, वक्फ बिल को वापस लेगी और फिर तमाम मुसलमान इस बिल का कभी भी समर्थक नहीं किया है, न आने वाली कभी करेंगे। देखिए सीधे तौर पे सभी का कहना है कि जो राष्ट्रीय एकता को लेकर बातें हुई, अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा कि बटोगे कटोगे का नारा जो उन्होंने दिया था उनके खिलाफ में अरशद मदनी साहब ने कहा है एक रहना है, बटना नहीं है। और जो बातें सामने निकल के आई कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस वीडियो में आपने देखा होगा मदनी साहब ने क्या कुछ कहा है। कुछ लोग हैं जो बाहर से, दूर दराज इलाके से आए हैं, बिहार के। आप कहाँ से आए हैं? मैं मधेपुरा ज़िला से आया हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो केंद्र सरकार जो ये बार बार कभी मुसलमान के ऊपर बुलडोजर वाला या ऐसे कभी बिल ला करके, कभी 3 तलाक वाला कोई ना कोई बिल ला करके जो थोपती रहती है, ये थोपना बंद करे, क्योंकि इनसे अब इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका जीता जागता सबूत अभी झारखंड में मिला है इनको, क्योंकि ये बार बार ये मुसलमान के पीछे पड़ी हुई थी। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट ने, मदनी साहब ने बताया भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बुलडोजर पे पूरे भारत पे रोक लगा दिया, जो किसी का भी घर बनाया हुआ घर को न तोड़ा जाए। उसी तरह से ये बिल अभी जैसे वक्फ बोर्ड और ये और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सब जो मिलके लड़ रही है बिल इंसान। अच्छा, आप लोग को बुलाया गया, अरशद मदनी साहब के आह्वान पे आप लोग आए हैं, पटना पहुंचे हैं, अपने पैसे से आए हैं या संगठन के द्वारा गाड़ी दिया गया? अपने पैसे से आए, किसी का कोई पैसा नहीं है, सब अपना पैसा खर्चा करके आए। ठीक है ना, किसी पैसा खर्चा, फिर दोबारा बुलाया जाएगा, फिर आएंगे। जितने 1000 बार बुलाएंगे उतने 1000 बार आएंगे। दीन है तो दुनिया है, दीन नहीं तो दुनिया नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कुछ युवा भी है, क्या नाम? हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ आप? हसीबुर रहमान, डॉक्टर हसीबुर रहमान हुआ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पूछिए सवाल, हम उसके जवाब। इतना भीड़ आया है, इतनी बातें हो रही है, सभी के जज्बात पे बात हो रही है, ईमान पे बात हो रही है, वक्त पे बात हो रही है। क्या सुना, क्या समझा, क्या कहेंगे, क्या अपनी बात को आप रख सकते? हाँ, कहना यही है कि देश में चुनिंदा जो सियासतदान हैं उनको देश से और कानून से और जमहूरियत से कोई मतलब नहीं है, समझे। और ये बिल्कुल हद कर दिया, गुंडागर्दी का हद कर दिया। ये 3-4 जो नेता हैं गुंडागर्दी का हद कर दिया, मुसलमानों का घर तोड़ रहा है। अब बुलडोजर लेके पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ है, बाउंड्री जो बांधे हुए हैं, इसका गलत परिणाम निकलेगा। ये सुन ले, एकदम बिल्कुल हद से भी पार है। हद जब ये है तो इसका बहुत बुरा परिणाम आवेगा। ये अब देखिए, सीधे शब्दों में कहा जाए तो अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है, और अति ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। उनके धर्म के खिलाफ बातें की जाती है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें की जाती है, जिसको लेकर हमेशा मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है। लेकिन जब वक्त की बात होती है, नामुसे रिसालत की बात होती है, तो मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, अपने हक पे डटे रहेंगे और अब इस हक की लड़ाई कभी छोड़ेंगे नहीं। और जितनी बार बुलाया जाएगा उतनी बार, जहाँ बुलाया जाएगा, चाहे पटना बुलाए, दिल्ली बुलाए, मुंबई बुलाए, जहाँ बुलाए, जो हमारे उलमाए कराम हैं उनकी बातों को सुनकर अमल किया जाएगा। और वहाँ अपने पैसे से, अपने जान माल की
खर्च करते हुए वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये काफ़ी सारी भीड़ तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे और आगे की रिपोर्टिंग हम दिखाते रहेंगे। बने रहें देख